हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं निफ्टी 50 का एनालिसिस और जानेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं जिनको मार्केट यूज कर सकता है। और बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉसिबल मूव के बारे में। फर्दर मार्केट आपको यहाँ से किस डायरेक्शन में फ्राइडे को मूव करता हुआ नजर आ सकता है। करना आपको ये है, वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि आपको मेरे चैनल पे निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, गोल्ड और बिटकॉइन का डेली एनालिसिस मिलता है। इसके साथ ही मैंने फ्री प्राइस एक्शन कोर्स लॉन्च किया है, आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हो। बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजीज मैंने डिस्कस किया है, वो भी आप जाके चेकआउट कर सकते हो। फिलहाल के लिए फोकस करो इस एनालिसिस के ऊपर। अब देखो, मैंने जो प्रीवियस एनालिसिस किया हुआ था, ठीक है, वो जिसने भी देखा है, मुझे अब एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि वो कितना एक्यूरेट था। ये जो मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हुआ था, परफेक्टली मार्केट ने ट्रेंड लाइन को टैप किया और रिजेक्शन दिया और कंटिन्यू डाउन साइड के लिए। ठीक है। अब देखो, यहाँ पे जो डाउन साइड में ये जो लेवल था, इसका मैंने थोड़ा सा करेक्शन किया है। कैसे? ये जो आपको एक ग्रीन कैंडल नजर आ रहा है, ठीक है, इस ग्रीन कैंडल का लो, और ये जो लो पे जो आपको एक डोजी टाइप कैंडल नजर आ रहा है, इसका लो कंसीडर करके मैंने ये एक रेंज क्रिएट किया है। ये अपना डाउन साइड के लिए इंपॉर्टेंट की लेवल है। ठीक है, सिंपल है। इसके नीचे का अगर देखा जाए तो मैं चलता हूँ थोड़ा सा 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और देखा जाए तो ये जो रेंज है ये एज इट इज रहेगा। मैंने आपको बताया था जैसा कि ये जो लेवल है ये अपने पास एज इट इज एक इम्पॉर्टेंट लेवल की तरह वर्क करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, देखो ध्यान से किस तरीके का ये लेवल है अपने पास। ये कुछ इस तरीके से, इसका लो, सॉरी, इसका हाई मैंने कंसीडर किया था यहाँ पे जो एक रेसिस्टेंस है, और यहाँ पे जो मार्केट ने लो लगाया है इसको मैंने कंसीडर करके ये जोन ड्रॉ किया हुआ था। ठीक है, और देखो ट्रेंड लाइन कितना परफेक्टली यूज हुआ है, और ट्रेंड लाइन को हम आगे भी मार्केट में यूज करेंगे इसको। ठीक है, अभी ब्रेकआउट नहीं हुआ है ये जो ट्रेंड लाइन है उसका। ठीक है, देखा जाए तो मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट करने का कोशिश किया लेकिन रिजेक्शन दिया। इसका लो जैसे ही स्वीप हुआ, मार्केट कंटिन्यू डाउन साइड के लिए। ठीक है, बहुत ही सिंपल है यहाँ तक। अब देखो यहाँ से क्या क्या सिनेरियो निकल के आता है, इनके ऊपर हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। अच्छे से एक एक करके चार्ट को एनालाइज करेंगे, हर एक कंडीशन को समझेंगे। ठीक है, पेशेंसली वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना। देखो, पहला जो सिनेरियो जो निकल के आता है, अभी देखो करंटली मार्केट के पास, अपने पास क्या है ना, कि ये एक इम्पॉर्टेंट जोन है। ठीक है, जहां से मार्केट रिएक्ट किया है। ठीक है, सिंपल है। इसको थोड़ा सा करेक्शन करेंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, देखो ध्यान से, यहाँ पे मैंने किया क्या है बेसिकली कि ये जो लो है ना, आपको देखो ध्यान से, ये जो लो आपको नजर आ रहा है कैंडल का, उसको कंसीडर किया है मैंने। और ये जो कैंडल आपको यहाँ पे बॉटम पे नजर आ रहा है, इसके हाई को कंसीडर करके छोटा सा मैंने एक जोन ड्रॉ किया है। ठीक है, ये जोन का कैसे यूज करना है वो मैं आपको बताऊंगा, अभी समझाऊंगा, एक एक करके समझना। अगर मार्केट दोबारा से इस लेवल पे टैप करता है, इन केस दोबारा से अगर इस लेवल पे टैप करके, ठीक है, अगर अपसाइड डायरेक्ट ना जाके, ठीक है, ये एक कंडीशन है। अगर मार्केट डायरेक्ट अपसाइड नहीं जाता है और लो आके, ठीक है, डाउन आके इस लेवल को टैप करके यहाँ से रिजेक्शन देता है, तो फिर कंटिन्यू मार्केट आपको अपसाइड में अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। यहाँ से फिर से इस ट्रेंड लाइन पे टैप करेगा, या तो फिर फर्दर आपको ब्रेकआउट देके इस तरीके से कुछ निकल जाएगा। ठीक है, समझ गए? फिर से मैं बताता हूँ, इस चीज को ध्यान से समझना। मार्केट अगर डायरेक्टली अपसाइड न जाके अगर यहाँ से डाउन के लिए आता है, ठीक है, डाउन आके इस लेवल को टैप करके अगर रिजेक्शन देता है, तो यहाँ से कंटिन्यू मार्केट आपको फिर अपसाइड की तरफ में मूव करता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, सबसे पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, अगर मार्केट डायरेक्ट अपसाइड के लिए निकलता है, ठीक है, अगर डायरेक्ट अपसाइड के लिए निकल जाता है, तो सिंपल हम वेट करेंगे इसके ब्रेकआउट का। ठीक है, अगर इसका ब्रेकआउट हो गया तो बहुत अच्छी बात है। रीटेस्टिंग के बाद हम यहाँ पे अपना एंट्री प्लान कर सकते हैं, यानी कि इसके बाद रीटेस्टिंग के बाद मार्केट आपको अपसाइड के लिए ये जो लेवल है इसको अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, सिंपल है, इतना तक कोई कंफ्यूजन नहीं है, समझ गए? अब देखो, इसके बाद अगर मार्केट, देखो ये तो हो गया अपसाइड का सिनेरियो, अपसाइड का मैंने बता दिया। बाकी अपसाइड में जैसे हो, ये सेफ्टी लाइन है, ब्लैक लाइन सेफ्टी लाइन है, इसके ऊपर भी अगर ब्रीच करता है तो फिर ये लेवल। ठीक है, ये तो समझ गए आप यहाँ तक। अब देखना, अगर डाउन साइड के लिए अप्रोच करता है तो अपने पास क्या कंडीशन होगा, क्या क्या सिनेरियो हो सकता है, वो मैं समझाता हूँ। अगर मार्केट जब तक इसके लो को ब्रेक डाउन नहीं देता है, जैसे ही इसका लो ब्रेक करेगा मार्केट, आपको कंटिन्यू मार्केट ये जो लेवल है ना, इस पे टैप करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, सिंपल है, समझ गया? इतना क्लियर हो गया? अब देखो,
इस लेवल पे टैप करने के बाद अगर मार्केट रिएक्ट करता है यानी कि रिजेक्शन देता है, तो कंटिन्यू फिर हम मार्केट को यहाँ से अपसाइड के लिए मूव करता हुआ देख सकते हैं। ठीक है, अपसाइड के लिए अब कहाँ तक मूव करेगा ये पहले एक बार उसको भी समझ लेते हैं। देखो, यहाँ से अगर रिजेक्शन दिया इस लेवल से, और रिजेक्शन देने के बाद मार्केट अगर अपसाइड के लिए निकलता है, ठीक है, पहला तो ये होगा जहाँ पे मार्केट ने ये जो रेसिस्टेंस क्रिएट किया है वो पहला अपना होगा। ठीक है, उसके बाद फर्दर अगर इसको भी सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देता है तो ये होगा। ठीक है, ये जो लेवल मैंने ड्रॉ किया है ये लेवल होगा। ठीक है, समझ गए। फिलहाल के लिए मैं इसको यहीं तक रखता हूँ इस तरीके से कुछ। ठीक है, अब देखो, अगर बात करते हैं इसके नीचे अपना कोई एनालिसिस नहीं है अगर मार्केट निकलता है तो, लेकिन चलो फिर भी आपके लिए मैं एक लेवल ड्रॉ कर देता हूँ डाउन साइड के लिए कि क्या सिनेरियो हो सकता है डाउन साइड के लिए अगर बहुत ज़्यादा मार्केट फॉल करता है तो। देखो, फॉल करने का ना यहाँ से कोई सिनेरियो नहीं दिख रहा है मुझे कि मार्केट अभी फिलहाल के लिए डायरेक्टली इस लेवल के नीचे फॉल कर जाए, ऐसा कुछ सिनेरियो नहीं नजर आ रहा है। क्यों नहीं नजर आ रहा है? क्योंकि देखो, एक तो मार्केट ने ये जो गैप था ना उस गैप को फिल किया यहाँ पे। ठीक है, इस गैप को फिल करके मार्केट रिएक्ट किया, अपसाइड के लिए बहुत अच्छा मूव देखने को मिला। फिर मार्केट दोबारा रिट्रेस होके अपने लेवल पे आएगा अगर, ठीक है, तो मार्केट कोशिश करेगा कि यहाँ पे जो एक रेसिस्टेंस है ना इसको टैप करके एज अ सपोर्ट यूज करना चाहेगा। ठीक है, समझ गए ना, इतना क्लियर है। अगर यहाँ पे टैप करके अगर इसको एज अ रेसिस्टेंस की तरह मार्केट यूज करना चाहेगा, ठीक है, इसलिए ये जो इम्पोर्टेंट, सॉरी, इसलिए ये जो लेवल है ना ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अपने पास। यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ रेसिस्टेंस, और दोनों एक छोटा सा जोन के अंदर कैप्चर हो रहा है। इसलिए मुझे लग रहा है कि इसके नीचे थोड़ा सा पॉसिबिलिटी बहुत कम है मार्केट का अभी कल के लिए। ठीक है, कल के लिए मैं बता रहा हूँ कि कल के सिनेरियो में इसके नीचे मतलब चांसेस बहुत कम है कि हम लोग देख सकते हैं मार्केट को। ठीक है, बाकी अगर नीचे गया तो अवॉइड करेंगे, सिंपल। अभी फिलहाल के लिए कुछ नहीं है। ठीक है, ज़्यादा नहीं बात करते हैं, जितना है उतना अच्छे से समझते हैं, उसको अच्छे से देखते हैं। ठीक है, सिंपल हो गया। तो डाउन साइड का मैंने बात किया कि अगर डाउन साइड के लिए इसके नीचे लेवल ब्रेकडाउन देगा तो हम डाउन साइड के लिए देखेंगे। अदरवाइज अभी मार्केट अपने अच्छे एरिया पे है, यहाँ पे टैप करके अगर रिएक्शन करता है, अपसाइड के लिए रिजेक्शन देता है, तो हम फिर यहाँ से अपसाइड के लिए कंटिन्यू मार्केट को मूव करता हुआ देख सकते हैं। देखो, इससे ज़्यादा अभी के लिए कुछ नहीं मुझे नज़र आ रहा है, और इससे ज़्यादा आई होप कि मार्केट ज़्यादा कुछ रिएक्ट भी नहीं करेगा कल के सेशन में। बाकी देखते हैं कल क्या रहता है क्या नहीं रहता है। बाकी तो देख सकते हैं, यही है एनालिसिस। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। ठीक है, और जिस किसी को भी कोई भी कंफ्यूजन हो वो मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकता है। ठीक है, मैंने लिंक दे रखा है ऑलरेडी, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा लिंक। मिलते हैं बैंक निफ्टी के एनालिसिस के ऊपर, मतलब बैंक निफ्टी के एनालिसिस में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर निफ्टी 50 ट्रेडिंग। थैंक यू।